तीन चार चीजों का सच में दिल से ध्यान रखे तो आपका डेफिनेटली 140 से अबव नंबर आएंगे। आपके टारगेट से भी सिलेक्शन होता है, पीआर से भी सिलेक्शन होता है, और इसके अलावा खाली नोट से भी सिलेक्शन होता है। अगर आप सच में इस साल नोट सेट 2023 क्रैक करना चाहते हो ना, ये वो चीज है जो बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं, पर यही चीज होती है जो सिलेक्शन दिलाती है। जितना वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आपको उतना ही जवाब दोगे तो आपका सही होगा। ये चीज एक बार हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूं 3 ऐसे पॉइंट जो आप अगर आने वाले नोट सेट 2023 एग्जाम के अंदर इंप्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपके 140 से अबव नंबर आने के पूरे चांसेस होंगे और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा एग्जाम के अंदर। चाहे आप मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे 80-20 क्यों ना हो। तो वीडियो को पूरी देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली मोटिवेशन के लिए। हाँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आता हूं। दैट इज कि सबसे फर्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके 140 से अबव नंबर लाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितने भी बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं और जो भी आप एग्जाम देते भी होंगे, तो जो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है पेपर देने से पहले जो आप तैयारी करते हो, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यानी कि क्या होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लाइक एमएसएन पढ़ रहे हो, चाहे आप ओबीजी पढ़ रहे हो या फिर चाहे पीडियाट्रिक पढ़ रहे हो, तो इनके अंदर जनरली क्या होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट सेट 2023 में अगर सपोज करो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसके अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना है कि क्या पूछ रहा है, लाइक क्या प्रायोरिटी हो रही है। ये चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। टेक्निकली क्या देखा है मैंने लोगों के अंदर जो पेपर देकर आते हैं कि पेपर का जो क्वेश्चन पूछते हैं वो उतना हार्ड नहीं होता है और इसके अलावा इतना टेक्निकलिटीज उसके अंदर डालने की जरूरत नहीं होती है जितने बच्चे डालते हैं। जितना वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आपको उतना ही जवाब दोगे तो आपका सही होगा। ये चीज एक बार आप इंप्लीमेंट करके देखना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ज्यादा स्ट्रेस ना लेकर सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना है एक क्वेश्चन के अंदर और उस क्वेश्चन को उसी तरीके से ही आपको जवाब देना है। जैसे कोई भी सपोज क्वेश्चन कुछ उसके अंदर प्रायोरिटी पूछते नहीं है, लेकिन बच्चे जानबूझकर प्रायोरिटी डाल देते हैं। आप इतना ज्यादा पढ़ के जाते हो उस चीज के अंदर और वो फिर उस तरीके से सोचते हैं कि यार ये तो एम्स दिल्ली का पेपर है, पता नहीं नोट सेट का पेपर है, क्या ये अलग से क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा होगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आप उसी तरीके से उसका जवाब दोगे तो वो क्वेश्चन सही होगा। और ऐसे सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे तो कंफर्म आपके 10 से 15 क्वेश्चन ऊपर आएंगे, यानी कि करेक्ट होंगे और आपके नंबर बढ़ेंगे और आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन पूछता है आपको उसी हिसाब से उसको पेपर को अटेम्प्ट करना है, उसी हिसाब से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो आपका डेफिनेटली वो क्वेश्चन सही होगा और आपका पेपर अच्छा जाएगा और आपके काफी अच्छे नंबर आएंगे और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैंने आपको बता दिया। दैट इज कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करके जाए और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको उसी हिसाब से तैयारी करे। तो देन इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है कि लर्निंग फ्रॉम द लास्ट प्रीवियस मिस्टेक, यानी कि जो आपने लास्ट प्रीवियस पेपर दिया है, अगर जो भी पहले एग्जाम दिया और उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ आपका, तो उस मिस्टेक, उस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपने क्या एक्स्ट्रा मिस्टेक की थी जिससे कि उस एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। सिंपल सा फंडा होता है। अगर वो चीज आप इस पेपर के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो वो आपका डेफिनेटली साल सिलेक्शन हो जाएगा नोट सेट 2023 में। सिंपल फंडा बता रहा हूं मैं। ये वो चीज है जो बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं, पर यही चीज होती है जो सिलेक्शन दिलाती है। तो आपको मैं ये बार बार इस वजह से बोलता हूं कि देखो सिलेक्शन, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे सोचते हैं मैं तो 3-4 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, या फिर मैंने तो इतने सारे एग्जाम दे लिए, मैंने तो इतने टारगेट पीआर पढ़ ली, पर फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। उन बच्चों का सिलेक्शन वो इसी वजह से नहीं होता जो मेरे पास में आप कमेंट भी करते हो वीडियो के अंदर कि जो आप लास्ट एग्जाम के अंदर मिस्टेक करके आते हो वो आप वापस रिपीट कर देते हो। देखो नर्सिंग का जो पूरा सिलेबस है वो आपने लगभग पढ़ रखा होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है वो भाई अलग से कुछ पढ़ के जा रहे हैं। सिलेक्शन तो उनका भी हो रहा है, नोट सेट 2023 में भी होगा और उन बच्चों का भी होगा जो आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन हो रहा है, आपका नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आ रही है। सिंपल सी बात है। और वो प्रॉब्लम कहां आ रही है ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर ये चीज आप आइडेंटिफाई करते हो, आप लास्ट जो पेपर के अंदर मिस्टेक की उसको वापस रिपीट नहीं करते हो, तो आपका सिलेक्शन होगा। सिंपल सी बात ये है। तो ये चीज दिखने में बहुत छोटी है पर रिजल्ट बहुत बड़ा देती है और ये चीज ही आपको डेफिनेटली सिलेक्शन दिलवाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो लास्ट प्रीवियस मिस्टेक की थी एग्जाम के अंदर उसको रिपीट नहीं करना हो। प्रीवियस मिस्टेक क्या हो सकती है, जैसे नेगेटिव बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर दिया हो आपने, ज्यादा रिस्क ले लिया हो, यही बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है जो आपको सिलेक्शन से रोक देती है। तो अगर आपने लास्ट टाइम और जब वो नेगेटिव ज्यादा क्वेश्चन कर दिए थे तो अब की बार ज्यादा से ज्यादा क्रैक करने की कोशिश करना। अगर आपको डाटा इनफ नहीं था तो अब की बार डाटा को अच्छे से पढ़कर जाना। अगर इसके अलावा ज्यादा लास्ट एग्जाम में स्ट्रेस ले लिया था, पेपर ही समझ में नहीं आया आपका, या फिर उस
3 घंटे को मैनेज ही नहीं कर पाए तो वो फिर आपको प्रॉब्लम दे सकती है। इसको आपको रिपीट नहीं करना है और कोशिश करना है कि ये सारी चीजें आप पहले क्लियर करके जाओ, यानी कि ज्यादा से ज्यादा डाटा पढ़कर जाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओ, और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा जो सैंपल पेपर देते हो कंप्यूटर के ऊपर दो, जिससे कि आपको एक ऐसा लगे कि मुझे 3 घंटे के अंदर ही सोल्व करना इस पूरे पेपर को, ऐसा सोचकर फिर पेपर दो, तो आपका वो एक एग्जाम वाला जो माइंड सेट है वो सेट हो जाएगा और आपका सिलेक्शन होगा, और बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके अच्छे नंबर आएंगे और बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपका सिलेक्शन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूं कि क्या है कि ना बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं इस चीज को लेके कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो वो आपके पास में ही है उस चीज का सॉल्यूशन। बस मैं आपको उस चीज को आइडेंटिफाई करके बता रहा हूं कि भाई ये चीज को ध्यान देकर चले। देन इसके बाद में जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सिलेक्शन के दिलवाने के लिए। और अच्छा, सिलेक्शन तीसरे पॉइंट से पहले एक बात मैं और भी इंक्लूड करना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर कि जो मेडिकल साइन है आप सब लोगों के लिए मेगा टेस्ट सीरीज चला रखी है, एक बार जरूर लेकर देखना। मोर देन 2000 से ज्यादा बच्चों ने ले रखे। नोट सेट 2022 का जो रिजल्ट था वो आपको देख लिया होगा, कितने सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और आप इस साल भी आपका सिलेक्शन होगा। पूरी नर्सिंग एक्सपर्ट टीम से बनाई है, एक बार जरूर लेकर देखना, एक बार एग्जाम देकर आना और फिर मेरे से आकर बात करना कितना डाटा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये चीज ध्यान देकर के चले। आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। देन इसके बाद में तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज कंपैरिजन, या फिर जो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर करते हैं, दैट इज कंपैरिजन। यानी कि आप अपना कंपैरिजन आपका साथ वाले लड़कों या लड़की के साथ में करते हो। कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचते हैं कि उसने तो टारगेट हाई पढ़ रखी है, उसका तो एन क्लास पढ़ रखी है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने तो खाली पीआर ही पढ़ रखी है। मैं आप सब लोगों को एक बात आज इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आप सच में इस साल नोट सेट 2023 क्रैक करना चाहते हो ना, तो मैं तो इतनी सारी वीडियोस बनाता हूं, मेरे को इतने सारे बच्चे मिलते हैं सिलेक्शन से पहले भी, सिलेक्शन के बाद भी, तो मैं सबसे बात करता हूं रैंडमली। तो मैंने सभी से पूछा हुआ है, तो जो आपके दिमाग के अंदर माइंड सेट है ना, खास करके जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं कि भाई एनक्लेक्स के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, या फिर सब टीचर्स वगैरह भी बोलते हैं भाई एनक्लेक्स के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं इतने सारे स्टाफ दिखा दूं यहां पे जो खाली सिर्फ पीआर पढ़कर आए हैं, ईमानदारी से बता रहा हूं, सिर्फ खाली पीआर पढ़कर, और जो लास्ट नोट सेट 2022 का और 21 का, और कुछ लोग टारगेट आई पढ़कर आए हैं, एनक्लेक्स भी पढ़कर आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एनक्लेक्स अच्छी बुक नहीं है, बहुत अच्छी बुक होगी, पर मैं ये कह रहा हूं सिर्फ खाली एनक्लेक्स ही सिलेक्शन दिला सकती है, ये चीज गलत है। टारगेट से भी सिलेक्शन होता है, पीआर से भी सिलेक्शन होता है, और इसके अलावा खाली नोट से भी सिलेक्शन होता है। राजस्थान के अंदर एक ट्रेंड बना रखा है कि बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये सब ये सोचते हैं, लेकिन ये सिर्फ राजस्थान के अंदर है। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स देखोगे तो यहाँ पे एम्स दिल्ली के अंदर इतने स्टाफ है लास्ट 3 साल से जो बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन लेते हैं और बिना कोचिंग के ही तैयारी करके सिलेक्शन लेते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग के अंदर, हाँ अगर उनकी कॉलेज से अच्छा सपोर्ट रहा होगा, सिंपल सी बात है, तो वो बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन लेते हैं। तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोचिंग आपको सिलेक्शन दिला सकती है, खाली एनक्लेक्स दिला सकती है, या फिर भाई ये दिला सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सच में जरूरत है मेरी कोचिंग, मेरी क्लास से, मेरी कॉलेज से मेरे को सपोर्ट नहीं मिला है, तो मैं भाई कोचिंग जरूर करनी चाहिए। मैं बिल्कुल उस चीज के अंदर फेवर के अंदर हूं, पर हाँ ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि सिर्फ खाली टारगेट ही सिलेक्शन मेरे को दिला सकती है। तो ये जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार मैंने तो खाली पीआर ही पढ़ी हुई है, मैं टारगेट ही पढ़ी हुई है, अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हुए ना तो आपकी पीआर टारगेट भी सिलेक्शन दिला देगी, और अगर आपने वो नहीं पढ़े ना तो चाहे आप एनक्लेक्स पढ़ लेना तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप बस जो पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और आपका सिलेक्शन होगा, कंफर्म होगा। ये चीज के दिमाग के अंदर एकदम ये मत डालना कि यार कोई अलग से पेपर होता है, बहुत सिंपल पेपर आता है। आप उस पेपर को अपने हिसाब से इतना टफ बना देते हो, इतना स्ट्रेस ले लेके कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है उस 3 घंटे के अंदर, और फिर वो पेपर में क्वेश्चन गलत होते हैं और आपके नंबर कम आते हैं। वैसे ही 80-20 लगा रखा है तो आपको और ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, तो फिर वो चीजें आपके पिच फेवर के अंदर नहीं होते, सिलेक्शन नहीं होता है। तो मेरा बार बार आपको ये वीडियो के थ्रू बताने का और समझाने का एक ही मकसद है कि जो आप जनरली मिस्टेक्स करते हो और जो कंपैरिजन करते हो, आप अपनी लाइफ के अंदर वो वापस से रिपीट ना करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज ध्यान दे करके चले। कोई किसी ने टारगेट पढ़ रखी हो तो विश्वास करे टारगेट भी सिलेक्शन दिलाएगी, और जिसका पास टाइम नहीं था, खाली पीआर ही पढ़ रखी है, तो भी उसको ऐसे पढ़कर जाना कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा। और नई बुक मत छेड़ना, मैं तो ये बोलूंगा नई बुक मत छेड़ना कि यार ये सोचो कि अब तो भाई पेपर आ गया, 1 महीने एनक्लेक्स पढ़ लेता हूं तो सिलेक्शन हो जाएगा। 1 महीने में ना आपसे एनक्लेक्स ढंग से पढ़ी जाएगी और ना आप कुछ और पढ़ पाओगे और सिलेक्शन नहीं होगा। कि जो पढ़ रहे हो, जैसा पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहे, कंपैरिजन ना करे,
इन 3-4 चीजों का सच में दिल से ध्यान रखे तो आपका डेफिनेटली 140 अबव नंबर आएंगे, आपके क्वेश्चन अच्छे होंगे, आपका नंबर ज्यादा बढ़ेंगे और नंबर बढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। और जहां तक चांसेस अगर आपके 140 से अबव नंबर आते हैं तो पूरे चांसेस हो जाएंगे। बाकी ये भी सिचुएशनल होती है कि भाई पेपर कैसा आ रहा है, पेपर का लेवल क्या आ रहा है, ये चीजें भी मैटर करती है, तो फिर उसी हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज ध्यान देकर चले। अच्छा, इस वीडियो और डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते रहते हैं कि सर पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं सच बता रहा हूं, जो आपके साथ में और भी जो बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, उनका भी मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, पर वो भी मोटिवेट कर रहे हैं। जब आपके दिमाग के अंदर ख्याल है कि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, तो उस चीज के लिए वजह ढूंढनी है कि मैं ऐसी क्या वजह है जिस वजह से पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, या आपको एम्स चाहिए, या फिर आपको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, या फिर इसके अलावा आपका ड्रीम है, जो भी है उसको दिमाग के अंदर रखे। अगर आप पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली आपका तैयारी अच्छी होगी और फिर जो आपका गोल है वो अचीव हो जाएगा। तो मैं ये सिर्फ इस वीडियो को बताने का यही मकसद था। अच्छा, एक इसके अलावा एक बात इसके अंदर और इंक्लूड कर रहा हूं मैं, दैट इज कि 2 मई को, यानी कि 2 मई को मैं जयपुर आ रहा हूं। जो जयपुर से बिलोंग करते हैं प्लीज एक तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि जयपुर से कौन कौन मेरे को देखता है, मेरी वीडियोस को फॉलो करता है। दैट इज कि मैं 2 मई को सुबह 11 बजे आपको पत्रिका गेट पे एक छोटा सा मीटअप रखने की मैंने सोची है। तो आप मेरे को मिलना, जो मेरे से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, जो भी आपके डाउट है वो क्लियर कर लेंगे वहां पे मिलकर। और इसके अलावा तो सुबह 11 बजे 2 मई को, ये वीडियो आज 29 तारीख है तो आज मैं शाम तक डाल दूंगा। तो देन इसके बाद में 1-2 दिन के बाद में तो आप उन मिल सकते हैं, जो भी मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है, मैं इंस्टाग्राम की आपको आईडी मेंशन कर रखी है, इसके ऊपर फॉलो करके बता देना, फॉलो कर लेना। उस पर मैं एक दिन पहले स्टोरी डाल दूंगा प्रॉपर्ली, सारा सब कुछ कहां कैसे क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी इसके अलावा ये सब कुछ था, मीटअप कर लेंगे, बात कर लेंगे, जो भी आपके डाउट हो क्लियर कर लेंगे। तो ये सारा सब कुछ था। पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे और इसके अलावा परेशान बिल्कुल भी ना हो और मेहनत करते रहे। बाकी इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे और जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।